हेलो एवरीवन, हम लोग प्रोबेबिलिटी का आखिरी पड़ाव पे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना है, वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, मीन्स है सिंपल से प्रोबेबिलिटी, बस केवल बहुत सोच समझ के तुम्हें करना रहेगा हर चीज़। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ क्वेश्चंस लिखना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सब में दिमाग लगेगा। हो सकता है तुम सिंप्लीफाई कैच कर लो सिंपल तरीके से, और वही करना है। फेवरेबल बाई टोटल हमारा सीधा आंसर आना है। ठीक है, तो हम तुमसे कोई थ्योरम नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली थ्योरम करके लोग पढ़ते हैं, बेयस थ्योरम हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वैसे हमें कोई मतलब नहीं यार, तुम्हें केवल क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्लीज लिखना और समझना अच्छे से। बोला गया है बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, व्हाइल बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। हमारे पास दो बैग है, एक में 3 रेड है और 4 ब्लैक है, दूसरे में ये हमारा फर्स्ट में ये सेकंड है, दूसरे हमारे पास 5 रेड है और 6 ब्लैक है। One ball is drawn at random from one of the bag and is found to be red. एक बॉल निकाल लो रैंडमली, कहीं से भी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं से निकाल लो और वो रेड मिल रहा है। एक बॉल रैंडमली निकाला और रेड मिला। ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है। तो बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है? दिया गया है कि हमारे पास बैग 1 में 3 रेड 4 ब्लैक है, बैग 2 में 5 रेड 6 ब्लैक है, और एक बॉल निकालने पर रेड आ रहा। तो रेड कैसे आएगा? रेड या तो बैग 1 से आएगा तो बैग 2 से आएगा। तो बैग 1 से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। बैग 2 से रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/11। दोनों हमारा सम होगा। ये हमारा हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी रेड निकलने का। ये तुम्हें दिया हुआ है, मतलब यही टोटल है। अब तुमसे बोला गया है कि वो बैग 2 से आए, तो बैग 2 से कैसे आएगा? 5/11 से। ये हमारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर। बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें सोचना है, बहुत अच्छे सोचना है। तुम्हें दिया गया है कि बैग 1 में 3 रेड 4 ब्लैक है, बैग 2 में 5 रेड 6 ब्लैक है, और एक बॉल रैंडमली निकाल लो और वो रेड है। रैंडमली निकाल लो, रेड है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, बस इतना ही पूछूं कि रेड के निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जस्ट मैं इतना ही पूछूं कि अगर तुम रैंडम निकालो रेड है, तो रैंडम निकाले, कैसे रैंडम निकालेंगे? रैंडम निकालेंगे या तो बैग 1 से आएगा तो बैग 2 से आएगा। अब बैग 1 से रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो 3/7 है। बैग 2 से रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या? 5/11। लेकिन ध्यान रहे, एक चीज और ध्यान रहे, एक्चुअली गलत है, ये गलत है, लेकिन आंसर सही है। ये तुम बैग 1 से निकल तो बैग 1 पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा आंसर आ तो गया, लेकिन अगर मैं तुमसे बस इतना पूछूं कि एक बॉल हम रैंडमली निकालो, रेड है, तो रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं तुमसे बस इतना पूछूं तो यार रेड अगर निकलेगा तो रेड या तो बैग 1 से निकला है तो बैग 2 से निकला है, लेकिन बैग 1 अपने आप थोड़ी रहेगा। तुम बैग 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ है ना। बैग 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ है। बैग 1 सिलेक्ट किया, उसमें से हमारा रेड आया तो वो 3/7 है। बैग 2 सिलेक्ट किया, उसमें से रेड आया तो वो 5/11 है। ये हाफ से मल्टीप्लाई भी तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता। कर लो प्लीज, कर लो, कोई गलती हो जाएगा। ये हमारा टोटल आंसर है वही। तुम बोलोगे हाफ से कैंसिल हो गया, लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि हमारा रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी इतना है, हमने हाफ नहीं लिखा था। अगर मैं तुमसे बस इतना ही पूछूं कि नहीं रेड, एक बॉल हम रैंडमली निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड है, अगर मैं बस क्वेश्चन इतना पूछता तो हमारे पास होता है या तो बैग 1 से तो बैग 2 से आएगा। तो बैग 1 से ये हुआ, बैग 2 से ये हुआ। अगर तुम हाफ ले जाओ, तुम्हारा आंसर जो भी आता है वो डबल होता। तुम्हें हाफ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार बैग 1 अगर तुम बैग 1 से निकाल रहे हो तो बैग 1 अपने आप थोड़ी ना होगा, बैग 1 तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। और सेलेक्ट कैसे करोगे? दो बैग है, सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाफ होगा। केयरफुल रहना, मतलब एक्चुअली यहां पर हाफ लिखो ना लिखो आंसर सेम है, लेकिन मैं क्वेश्चन को ब्रेक करके चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ए राइट अ लेटर टू बी एंड बी डज नॉट रिसीव द रिप्लाई। ए ने एक लेटर लिखा, ए राइट अ लेटर टू बी एंड डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई। ए ने लेटर बी को लिखा
लेकिन उसको रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है, ये दिया हुआ है, ए ने बी को लेटर लिखा, इसने लिखा, लेकिन इधर से उसको रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है, अब बोला जा रहा है एज्यूमिंग दैट वन लेटर इन एन इज लॉस्ट इन द मेल, मेल में एक लेटर खो गया है। वन लेटर इन एन इज लॉस्ट बाय मेल, फाइंड द चांस दैट बी रिसीव द लेटर। तो फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। बोला गया है ए राइट अ लेटर टू बी एंड डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई, लेटर लिखा लेकिन इसको रिप्लाई नहीं मिला। एज्यूम करना है, एज्यूम दैट वन लेटर इन एन इज लॉस्ट, वन लेटर इन एन इज लॉस्ट, ये तुम्हें एज्यूम करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी रिसीव द लेटर, find the probability that B receive the letter. It is certain that B would have replied the letter if had received it. तुम्हें बताना है प्रोबेबिलिटी कि B लेटर रिसीव करे, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। और ये भी बताया गया है कि अगर B को लेटर मिलेगा तो वो 100% रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो पहली बात फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए ने बी को लेटर लिखा है, रिप्लाई नहीं मिला है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ रिप्लाई नहीं मिला है। उसके अंदर बी का रिसीव करने का प्रोबेबिलिटी बता दो कि बी रिसीव करे लेटर। इसका मतलब ये है कि जो ए ने बी को लिखा था लेटर, वो बी को रिसीव हुआ। ठीक है, बी को रिसीव हुआ। अब बी ने रिप्लाई लिखा, बी ने रिप्लाई लिखा लेकिन वही लेटर खो गया, या फिर बी को रिसीव ही नहीं हुआ लेटर। मीन्स ए ने जब लेटर लिखा वो यहीं पर खो गया, पहुंचा ही नहीं। दूसरा, इसको पहुंचा लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा। दोनों केस में ए को रिप्लाई नहीं मिलेगा। ए को रिप्लाई ना मिलने केस क्या है? या तो ए का लेटर बी तक नहीं पहुंचा, तो बी को पता है कि रिप्लाई घंटा देगा, उसको लेटर नहीं मिला है। दूसरा यह है कि बी को लेटर मिल गया, अब बी ने रिप्लाई किया लेकिन वो लेटर खो गया, तब बी को रिप्लाई मिला। तो हमें जो टोटल बोला गया था कि ए को रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो रिप्लाई नहीं मिलने का केस क्या हो सकता है? एन में से एक लेटर खो गया, एन में से एक लेटर खो गया है। पहले समझो क्या हो रहा है। हमारे पास एन लेटर लिखे गए, ठीक है। हमारे पास एन लेटर लिखे गए, तो एक लेटर खोया है, एन में से एक लेटर खो गया है, तो 1 माइनस एन लेटर जो है वो जा रहा है। तो अगर ए का लेटर बी तक पहुंच गया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ए का लेटर बी तक पहुंच गया, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस 1 बाई एन। समझो इसको, एक लेटर खो गया है, उसको हटा दो, 1 में से घटा, तुम्हारा ए का लेटर बी तक पहुंच गया है। ए का लेटर बी तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी है ये, समझना मैं क्या लिख रहा हूं। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो है ए का लेटर बी तक पहुंचने का, ठीक है। तो हम क्या क्या करने वाले हैं, हमसे पूछा गया कि ए को रिप्लाई नहीं मिला, वो नीचे आने वाला है। तो ए को रिप्लाई कैसे नहीं मिलेगा? ए का लेटर बी तक पहुंचा ही नहीं, और ए का लेटर बी तक पहुंच गया लेकिन फिर वो लेटर खो गया, रिप्लाई कर रहा था तो लेटर खो गया। समझना, ए को रिप्लाई ना मिलने का सीन क्या क्या है? या तो ए का लेटर बी तक पहुंचा ही नहीं, खो गया, रास्ते में खो गया, दूसरा ये है ए को लेटर मिला, मतलब बी को लेटर मिला, ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन बी ने जब ए को लिखा तो खो गया। तो ये हमारा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन।
ये हुआ ए को रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तुमसे पूछा गया है कि बी को लेटर रिसीव हो, बी को लेटर रिसीव कब हो रहा है 1/n तरीके से, सॉरी बी को लेटर रिसीव कब हो रहा है 1 - 1/n तरीके से इनटू 1/n। ये रिसीव हुआ और उसने रिप्लाई किया, ये रिसीव ही नहीं हुआ, तुमसे बोला गया प्रोबेबिलिटी बताओ कि बी को लेटर रिसीव हो। ये हमारा आंसर हम मैच करा लेते हैं, आंसर करते हैं। हमारा आंसर लिखा हुआ है n - 1 अपॉन 2n - 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आंसर हमारा n - 1 अपॉन 2n - 1, इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा 1/n कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर आ गया है n - 1/n, नीचे है 1 + 1 - 1/n यानी 2 - 1/n, 2 - 1/n मींस 2n - 1/n बार मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे से क्वेश्चंस होता है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये तो दिमाग हिलाता है, लेकिन है सिंपल सा, अगर तुम लॉजिक समझते तो बहुत सिंपल सा है, नहीं समझे ये दिमाग हिलाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक बंदा है जो 4 में से 3 बार सही बोलता है, मतलब जेन्युइन बंदा है, एक बार झूठा बोलता है। तो एक बंदा है जो 3 बार सही बोलता है आउट ऑफ 4 में, तो हमारा सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कैसा है, इसके सही बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। 3/4 वो सही बोल रहा है, तो झूठ हमारा 1/4 बार बोल रहा है, वो बंदा है, ठीक है, मान लो बंदा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। बोला गया है ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। एक डाई थ्रो कर रहा है और बता रहा 6 है, तो 6 कैसे होगा, या तो सच में 6 बोल रहा होगा, 6 आया है, 6 कैसे आएगा, या तो सच में 6 आया है, वो 6 आया है और वो सही बोल रहा है। 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ध्यान रखना, 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 6 आया है और वो सही बोल रहा है, या फिर 6 नहीं आया है और वो झूठ बोल रहा है। बंदा 4 में से 3 बार सही बोल रहा है, उसने डाई फेंका, बोला 6 है, तो यार कैसे केस होते हैं, या तो 6 सच में आया हो, 6 आया हो और वो सही बोल रहा है, सही है, करेक्ट है, या फिर 6 नहीं आया है लेकिन वो झूठ बोल दिया कि 6 आ गया। ये तो हमारा टोटल। तुमसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। इट इज एक्चुअली अ 6 हमारा कब होगा, जब वो 6 आया हो और वो सही बोल रहा हो। ये हमारा आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना होगा 3/24 अपॉन 3/24 प्लस 5/24, तो हमारा 24 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 3/8 आंसर है। सच में 6 है, 3/8 हमारा आंसर, 3/8 हमारा आंसर, ओके करेक्ट 3/8। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बस तुम्हें जो भी तुम्हें समझाया गया, जो भी तुम्हें ट्रेनिंग दिया गया, हम इसमें कुछ कर थोड़ी ना है यार, आज हम कुछ पढ़ा थोड़ी तुम्हें रहे, हम तो बस वही कर रहे हैं जो तुमने 11th में हमने किया था, जो तुम्हें मैंने 11th में किया था, बस वही मैं दोबारा कर रहा हूँ। एक लाइन होता है, बस वही तुम्हारा आंसर डिसाइड कर देता है। प्रोबेबिलिटी में तुम्हें एक ही चांस मिलेगा, एक चांस मिलता है, या तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, या तुम क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहोगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। वो तभी तरीका है, वो तभी हो रहा है जब तुम क्वेश्चन को बार बार अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, वो तभी होता है। क्वेश्चन को एक स्ट्राइक पे हिट करना, ध्यान रहे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एक ही हिट पे होता है, दूसरा हिट करोगे तो गलत ही होगा। एक हिट पे होता है, सॉल्व हो रहा है तो एक के हिट पे होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। बोल रहा है कहीं पर HIV टेस्ट हो रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि उस गांव का सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली प्लीज नोट डाउन करते रहना ताकि तुम क्वेश्चन एक ही में कर पाओ, नोट डाउन करते रहो। बोला गया है people having HIV 90% of the test detected the disease। 90% टेस्ट जो है 90% टेस्ट डिटेक्ट कर ले रहा है HIV का, 10% अनडिटेक्टेड जा रहा है। मींस जो मशीन टेस्ट कर रहा है उसको सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 9/10। जो मशीन टेस्ट कर रहा है अगर 90% डिटेक्ट कर रहा है तो वो करेक्ट बोल रहा है 9/10 टाइम्स, रॉन्ग बोल रहा है 1/10 टाइम्स। मशीन का ही, मशीन का, ठीक है, मशीन के बारे में बता गया कि हमारा ये सीन। नेक्स्ट बोल रहा है people having 99% people are judged as HIV negative।
99% जो है बंदे HIV निगेटिव है, तो 1% जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, HIV पॉजिटिव है। तो जो पीपुल है उसमें HIV होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 99/100, और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या, 1/100। 99% लोगों में HIV नहीं, HIV निगेटिव है वो लोग। 1% बंदे हैं जो HIV पॉजिटिव है, ठीक है। तो बंदों का HIV निगेटिव होने का ये प्रोबेबिलिटी है, पॉजिटिव होने का ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये मशीन का हुआ, ये बंदों का हुआ। अब आगे बोला जा रहा है, फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ which only 1%, 0.1% have HIV। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ 0.1% को HIV है। कोई लार्ज पॉपुलेशन है जिसमें 0.1% को HIV है। फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ which only 0.1% have HIV, 1% is selected at random। ये जो है, पहले ये समझना ये क्या है। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ कि ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, एक बार मैं और पढ़ता हूँ क्वेश्चन पूरा। ऑफ पीपल हैविंग HIV, 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्टेड द डिजीज एंड 10% गो अनडिटेक्टेड। ऑफ पीपल हैविंग HIV, 99% टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव। ऑफ पीपल हैविंग HIV, ओके, ऑफ पीपल हैविंग HIV, of people having HIV, 99% are HIV negative, but 1% are HIV positive। जिसको डिटेक्ट किया था, of people having HIV, जिसको डिटेक्ट किया था उसमें से 90% लोग, 99% लोग नेगेटिव है, 1% पॉजिटिव है। जिसको डिटेक्ट किया था, जहां पर हमारा डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 1% लोगों को HIV है, 1% लोगों को HIV है। एक बंदा सिलेक्ट किया जा रहा है, ये तो हमारा हुआ हिस्ट्री। अब बोला गया है, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम गिवन द HIV टेस्ट। बंदे को सिलेक्ट किया, उसका HIV टेस्ट हुआ और वो बोला गया पॉजिटिव है। बंदे को सिलेक्ट किया गया, उसका HIV टेस्ट हुआ और बोला गया वो पॉजिटिव है। तो पहली बात, अगर बंदे को सिलेक्ट किया गया है तो क्या क्या हो रहा है पहले समझो। केवल 0.1% को HIV है, ठीक है, ये लार्ज पॉपुलेशन का इतना ही परसेंट HIV है। एक बंदा सिलेक्ट किया गया, उसका टेस्ट हुआ और बोला गया HIV पॉजिटिव है, ठीक है। अब कैसे कैसे हो रहा होगा, या तो क्या, अगर HIV पॉजिटिव आया है तो डिटेक्ट हुआ मींस 9/10 मशीन ने डिटेक्ट किया है और वो HIV पॉजिटिव है। एक तरीका ये, और हमें ये भी बताया गया है कि केवल 0.1% पॉपुलेशन को ही HIV है, 99.99% को HIV नहीं है, 99.9% को। तो बंदा सिलेक्ट करने का, तो अगर उसको HIV हो रहा है तो यहां से सिलेक्ट किया गया होगा, तो यहां सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/1000। 1/1000 भी तो आ जाएगा। अगर उसको HIV है, एक चीज ये भी होगा कि यहां से सिलेक्ट हुआ, मशीन डिटेक्ट किया और HIV पॉजिटिव आ गया। दूसरा ये है कि यहां से सिलेक्ट हुआ हो 99.99/100, मतलब 999,000, यहां से सिलेक्ट हुआ हो और अगर अनडिटेक्ट कर देगा वो, ये तो हमारा हो गया 100% के उसको HIV पॉजिटिव है, वो बंदा HIV है, उसका समझ। अगर बंदा यहां सिलेक्ट हुआ हो, मशीन अनडिटेक्ट कर दे, डिटेक्ट नहीं कर पाए और बोलते पॉजिटिव है, ये भी तो हो सकता है ना। ये मशीन का फॉल्ट है, ठीक है। मशीन यहां से बंदा सिलेक्ट हो और वो डिटेक्ट ना कर पाए 1/10 और वो बोल दे HIV पॉजिटिव into 1/100,
तो ये तो हमारा हो गया टोटल केस कि बंदे को एचआईवी है। अब तुमसे पूछा होगा एक्चुअल एचआईवी हो, ये पूछोगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन हैव एक्चुअल एचआईवी। एक्चुअल एचआईवी मतलब ये ऊपर हो जाएगा। तो ये हमने करेक्ट किया है। इसके आंसर के हिसाब से आ रहा है 99, इनका आंसर दिया गया 99.1089। अब ये तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा, या फिर हम गलत कर रहे हैं क्या कहीं? मैं कर दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। टोटल केस क्या हो रहा है, ये हमारा आंसर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले कर लेते हैं। हमने क्या किया सीन, हमने सीन ये किया है कि बंदे को एक बंदा सिलेक्ट किया, उसको बोला गया एचआईवी है। तो बंदा का सिलेक्ट हुआ होगा, या तो सच में वो एचआईवी वाले पॉपुलेशन से बिलोंग करता होगा, डिटेक्ट हुआ होगा और पॉजिटिव है। तो इस पॉपुलेशन से बिलोंग किया, डिटेक्ट किया गया और वो पॉजिटिव है, एक केस है। दूसरा ये है कि बंदा सही था, बंदा सही किया, बंदा सही था, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और पॉजिटिव आ गया। और हमसे बोला गया एक्चुअल एचआईवी, तो मतलब ये ऊपर होने वाला है। इसमें ध्यान दो, तुम्हारा हो जाएगा 9/1000 into 10 into 100 अपॉन 9/1000 into 10 into 100 प्लस 999 अपॉन 1000 into 10 into 100। हमारे पास ये पहले कैंसिल होगा, क्या बचा? बचा हमारा 9 अपॉन कितना हो रहा है 999 प्लस 9, 999 प्लस 9, तो 9 9 8 8 10 1008 क्या तो गलत हो गया पूरा। तो गलत हो गया, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, कहीं पर गड़बड़ हो गई। यही सब है, कुछ मिस हुआ है। हम क्वेश्चन को अगर सही अच्छे से पढ़ नहीं पाए, कहीं पर कुछ मिस हुआ है, कुछ मिस हुआ है। बोला जा रहा है of people having 90% of test detected the disease but 10% go undetected। 90% डिटेक्ट कर रहा है, 10% अनडिटेक्ट कर रहा है। of people having 99% are HIV negative, 99% तो HIV नेगेटिव है, 1% HIV पॉजिटिव हो रहा है। of people having HIV, of people having HIV इसका हुआ है। of people having HIV 99% are judged as HIV negative and 1% judged as HIV positive। ये लोग यहां पर थे। of people having HIV 99% नेगेटिव है और 1% पॉजिटिव है। ये यहां पर था ही नहीं, गलत कर रहा था मुझसे। बोला गया है कि हमारे पास 90% चांस है मशीन डिटेक्ट करेगा, 10% मशीन डिफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद 1% 0.1% को पॉपुलेशन को एचआईवी है, 99% जो हमारे एचआईवी है उनके 99% नेगेटिव आ रहा है, 1% पॉजिटिव आ रहा है जिनको एचआईवी है, ठीक है। तो बोला गया कि एक बंदा सिलेक्ट कर रहे हैं, बंदा सिलेक्ट किया और उसको एचआईवी है, बंदा सिलेक्ट किया और एचआईवी है। तो बंदा सिलेक्ट कहां से होगा, या तो यहां सिलेक्ट होगा, बंदा सिलेक्ट होगा या तो यहां से होगा, और उसको एचआईवी है, डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट हो गया मींस यहां सिलेक्ट हुआ 0.1 इंटू डिटेक्ट हो गया 0.9, 0.1% है ना, 0.1%। यार मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो रहा है, ठीक है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं क्या हो रहा है। इसको ड्रॉप करते हैं, इसको मैं एक्चुअली बताऊंगा, ऑडियो बताता हूँ, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बोला गया है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1 2 and 3 कुछ मिस हो रहा है, मतलब वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो दिमाग में घुस ही नहीं रहा क्या हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। Three identical box 1 2 and 3
is containing 2 coin. Identical box है 1, 2 and 3 is containing 2 coin. Box 1 both coin are gold. यहाँ पर दोनों गोल्ड है, both gold. Box 2 both are silver. यहाँ पर both silver है. Box 3 1 gold and 1 silver. 1 gold है और 1 सिल्वर है. ठीक है, ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन हुआ. अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन. एक बंदा है जो बॉक्स चूज कर रहा है और वो कॉइन निकाल लिया. इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, कॉइन निकाला और वो गोल्ड है, तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. तो या तो बॉक्स 1 से निकालें तो बॉक्स 2 या तो बॉक्स 3. बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 हुआ और यहां से गोल्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी 1 होगा. दोनों गोल्ड है यार, तुरंत निकल जाएगा. प्लस बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने का होगा 1/2 1/3, लेकिन यहां पर तो गोल्ड है ही नहीं, 0. प्लस यहां से बॉक्स 3 सिलेक्ट करेगा तो 1/3 1 गोल्ड है तो 1/2. ये तो हो गया हमारा कॉइन गोल्ड हो. ठीक है, तुमसे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज आल्सो गोल्ड. इसका मतलब क्या है कि वो बॉक्स 1 से सिलेक्ट हो. बॉक्स 1 से सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 × 1. ये हमारा आंसर है. 1/3 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा. ये तो बड़ा अजीब आ गया, ये सही आया. 1/3 हर जगह से कैंसिल हुआ तो क्या है 1/1 + 1/2 बोले तो 2/3 आंसर है. 2/3 क्या मतलब एक्चुअली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये लेकर तो मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली हम कुछ कर नहीं रहे. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या हो रहा है क्वेश्चंस अपन प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं. प्रॉपर्ली पढ़ने के बाद जो हमारा टोटल चीजें हैं, मतलब कैसे कैसे वो आएगा. हमसे बोला गया कि एक कॉइन निकालो और गोल्ड है, तो गोल्ड कैसे कैसे आएगा हमने सब लिख लिया. अब तुमसे बोला गया कि दूसरा भी गोल्ड हो, दूसरा भी गोल्ड, इसका मतलब बॉक्स 1 से निकाला जा रहा है. यहीं पर दोनों गोल्ड है ना. बॉक्स 1 से प्रोबेबिलिटी क्या था 1/3 × 1. ऊपर चला गया, ये फेवरेबल हो गया बॉक्स 1 से निकालना. तो होप कर रहे हैं कि ये सब चीज तुम समझ गए. इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा मन भी नहीं लगा. कुछ नया नहीं है इसमें. क्या है इसमें जितना डिस्कशन करो, जितना डिस्कशन तुम करो उतना बेटर है. मींस हम अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये केवल मेरा मेहनत नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि ये तो मेरा प्रैक्टिस हो रहा है ना. तुम्हें सॉल्व करना है. जितना ज्यादा तुम अपने आप को घिसो, और एडवांस में यही से उठाता है. ये थोड़ी पूछेगा कि किसी टारगेट को हिट करो 3 में से 2 बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है. पागल हो क्या. ये पूछता है जो हम क्वेश्चन नहीं कर पाए वो पूछता है. जो कुछ देर पहले हमने HIV टेस्ट वाला किया वो हम नहीं कर पाए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है. ये एडवांस का फेवरेट है. और एक्चुअली इसमें पैराग्राफ पूछा जाता है, सीधा पैराग्राफ पूछ लेगा, सीधा पैराग्राफ पूछ लेगा. तो ये सब क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूं. बोला जाएगा फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोर्ड्स, मशीन A and B मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिव 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट. एक फैक्ट्री है जो बोल्ट बनाता है. ठीक है, 3 मशीन है. मशीन A 25% बनाता है, मशीन B हमारा है, मशीन B हमारा 35% बनाता है, और मशीन C हमारा 40% बनाता है. ये A है, ये B है, ये C है. ये 25% बना रहा है, ये 35% बना रहा है, ये 40% बना रहा है. ये बोल्ट बना रहे हैं. ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव. इसका 5%, इसका 4%, इसका 2% डिफेक्टिव है. इसका 5%, इसका 4%, इसका 2% डिफेक्टिव है. बोला जा रहा है a bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. ओके, अब मान लो कि हमारे पास 100 बोल्ट बना है, केवल 100 बोल्ट बना है. 100 बोल्ट में ये 25 बोल्ट बनाएगा, ये 35 बोल्ट बनाएगा, ये 40 बोल्ट बनाएगा. अब बोला गया 25 का 5%, 25 × 5/100, 25 चौका 100, 5/4 बोल्ट ये डिफेक्टिव बना रहा है. 35 का 4% यानी 35 × 4%, ऐसे रहते थे यार. 25 का 5% मींस 125/100, वैसे रहते थे. 125/100 वोल्ट ये डिफेक्टिव बना रहा है. ये 35 × 4/100 तो कितना होता है
5 चौका 20, 2 4 या 12 2 14, 140 बटा 100 वोल्ट ये डिफेक्टिव बना रहा है, और 40 का 2%, 40 इंटू 2 बटा 100 वोल्ट 80, 80 बटा 100 ये डिफेक्टिव बना रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि एक वोल्ट तुम सेलेक्ट करो और डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कहां से आएगा, या तो यहां से आएगा, या तो यहां से आएगा, तो यहां से आएगा। ठीक है, तो एक बोल्ट सिलेक्ट करो वो डिफेक्टिव है, यहां से डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बात, या तो मशीन ए बनाया तो मशीन बी बनाया तो मशीन सी बनाया। मशीन ए ने बनाया, मशीन ए में इतना बोल्ट डिफेक्टिव इतने में से, मींस 125 बटा 100 डिफेक्टिव है 25 में से, प्लस मशीन बी बना रहे हैं पहले 1/3 इंटू 140 बटा 100 डिफेक्टिव है किसमें से, 35 में से, और मशीन थी तो 1/3 80 बटा 100 पीस डिफेक्टिव किसमें से, 40 में से। तो ये तो हो गया हमारा बोल्ट डिफेक्टिव होने का। अब तुमसे क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, मशीन बी ने बनाया हो, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मींस 140 बटा 100 अपॉन 35 इंटू 1/3 ये ऊपर चला जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे कर लेते हैं हम लोग, 300 300 300 हर जगह से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा सीधा, तो हमारे पास क्या क्या है, 300 यहां से भी कैंसिल होगा। ठीक है, क्या बचा है, बचा हमारा है 140 इंटू 35 अपॉन 125 इंटू 25 प्लस 140 इंटू 35 प्लस 80 इंटू 40। अब यार इसको मल्टीप्लाई करना, उम्मीद करके हमारा आंसर आ जाएगा, पता नहीं 5 से डिवाइड पहले करते हैं, तो 5 25 5 7 35 5 40 5 7 35, 5 से और डिवाइड करते हैं, 25 5 125 25 मतलब 5 कितना होता है, 5 दूना 10 4 5 40 28, 5 5 कम 5 16 16 85 फिर 28। अब और डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तब जोड़ लेते हैं, हमारा 28 इंटू 7 कितना होता है, 17/56 6 अल्लाह 5 7 दूना 14 14 5 14 5 19 14 5 19 होता है, ठीक है, 196। नीचे क्या है, 25 5 125 प्लस 196 प्लस 16 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 8 से 48 के 8 अल्लाह 4 8 का 4 12 128। चल मैसेज कर रहा कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, क्लियरली नहीं कर रहा, तो गलती की क्या फिर से मैं पढ़ता हूँ। In a factory which manufactured bolt, machine A, machine B, machine C, respectively, 25%, 35%, 40% of the bolt of their product, 5%, 4% and 2% are defective bolt. इसका 5%, इसका 4%, इसका 2% डिफेक्टिव है, इतना बोल्ट डिफेक्टिव है। एक बोल्ट सेलेक्ट कर रहे हम लोग और वो डिफेक्टिव आ रहा है, एक बोल्ट सेलेक्ट करेंगे वो डिफेक्टिव आएगा, तो या तो मशीन ए ने डिफेक्टिव बनाया होगा, या तो मशीन बी ने बनाया होगा, मशीन सी ने बनाया होगा। तो मशीन ए ने इतना डिफेक्टिव बनाता है 25 में से, ओके ओके, डिफरेंट अप्रोच करते हैं। एक्चुअली ये भी सही है, लेकिन करना कहाँ पर होगा, हम प्रोबेबिलिटी खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पर गलती कैसे हो रहा है। बोला गया है कि हमारा 25% ये बना रहा है, 30% 5% ये 40% ये, मींस बोल्ट को मशीन ए ने बनाया होगा उसका प्रोबेबिलिटी हमारा होगा, बोल्ट को मशीन ए ने बनाया होगा उसका प्रोबेबिलिटी हमारा है 25%। 25% मतलब उसका प्रोबेबिलिटी है 25/100, मशीन ए ने बनाया है, 35/100 मशीन बी ने बनाया है, और 40/100 मशीन सी ने बनाया है। ये बोल्ट के बनाने की प्रोबेबिलिटी है। कोई बोल्ट सेलेक्ट कर रहे हो
तो उसको या तो मशीन ने बनाएगा तो मशीन बी बनाएगा, मशीन सी बनाएगा। तो मशीन ए ने बनाया होगा उसका प्रोबेबिलिटी हमारा है 25/100, मशीन बी ने बनाया उसका प्रोबेबिलिटी 35/100 और मशीन सी ने बनाया उसका प्रोबेबिलिटी 40/100। अब बोला गया इसका 5%, इसका जितना भी प्रोडक्ट बनाएगा उसका 5% डिफेक्टिव है, इसका 4% डिफेक्टिव है, इसका 2% डिफेक्टिव है। तो अगर तुम बोल्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको वो डिफेक्टिव हो और मशीन ए ने बनाया उसका प्रोबेबिलिटी तुम्हें बताना है, तो पहले डिफेक्टिव निकाल लेते हैं। तुम्हारे पास या तो जो तुमने बोल्ट सेलेक्ट किया है उसको मशीन ए ने बनाया है, यहां 1/3 जाएगा, ए ने बनाया है और वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कितना 5% डिफेक्टिव आ रहा है, ये ध्यान रख, जो परसेंटेज है ये इन्हीं का है। मशीन ए का 5% डिफेक्टिव होता है, ऑलरेडी ये बोल रहा है कि अगर 100 होता 100 में 5 डिफेक्टिव है, तो ये सीधा 5/100 उसका डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझो ये बोल रहा है कि मशीन ए ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसका 5% डिफेक्टिव है, परसेंटेज में ऑलरेडी 100 से डिवाइड होता है, तो मशीन ए के डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 5/100 है। 100 में 5 वोल्ट डिफेक्टिव, इस तरह तुम समझो। मशीन बी ने बनाया हो तो वही तो बनाने का प्रोबेबिलिटी है 35/5, 35/100 और वो डिफेक्टिव हो तो 100 बटा इतना 4/100, 100 में 4 का डिफेक्टिव होता है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया। मशीन सी ने बनाया तो तुम्हारा हो जाएगा वो 1/3, मशीन सी के बनाने का प्रोबेबिलिटी होगा 4/100 और वो डिफेक्टिव हो तो हमारा हो जाएगा वो 2/100। बी ने बनाया तो हमारा ऊपर चलाएगा 1/3 इंटू 35/100 इंटू 4/100, तुम्हारे पास ये नीचे वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा नीचे वाला कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 कितना होता है 70, 140, 140 अपॉन कितना हो रहा है 125 प्लस 140 प्लस 80, ये हमारा आंसर है। इस बार बुक कर मैच करना, इनका 28/69 है, 28/69 आंसर है, निकाल लेते कितना हो रहा है, तो 140 अपॉन कितना हो रहा है 140 प्लस 80 220, 220 प्लस 125, 220 125 5 4 2 5 4 3 345, 140/345, एक 28 आ रहा है ना, तो मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, पागल लेके 4 से 28 आ रहा है, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 2 14, 7 से किसके मतलब पागल ना बन क्या हो रहा है, 7 से 7 2 14 20 बार हो रहा है, 7 से नीचे डिवाइड होगा 140/345 आ रहा है, उम्मीद करें ये सही है ना। 140 प्लस 80 तो 8 4 12, 220 220 प्लस 125, 220 प्लस 125 345, 140 प्लस 345 ये हमारा आएगा, उनका 28/69 आ रहा है। इससे डिवाइड हो रहा है, 5 से क्लियरली दिखा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 गुना 10 4 प्लॉट 40, फिर 5 5 6 30 5 9 45, 28/69, तो ठीक है ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करें कि जो भी हम बताना चाह रहे तुम समझ पा रहे हो। यार देखो ये सब क्या है, ये सब कैसे स्ट्राइक करें बस उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। तो बोलो ना एक ही हिट होता है, एक हिट में स्ट्राइक होता नहीं तो तुरंत गलत करके बैठ जाओगे, ऐसे आंसर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये भी देखो हमने कैसे अप्रोच किया, ये गलत क्या हो रहा है तुम्हें वो भी पता होना चाहिए, ये हमारा सीधा बहुत ही अच्छे से गलत हमने किया है, तो ये सब तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी मेरे पास अब कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, तो अब ये मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, पूरा टॉपिक खत्म। आज प्लीज मीटिंग में सब लोग आना, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, तो हम कल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो यार, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है।